अरे घर घर में कमल खिलाना मोदी है तो मुमकिन है। ओ, दुनिया में सम्मान बढ़ाना मोदी है तो मुमकिन है। नया हिंदुस्तान बनाना सुन लो अब मुमकिन है। आगे ही आगे जाना मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अंधेरा भाग रहा है, भ्रष्टाचार हारा है, सच्चाई के दम पर काम होता सारा है। अरे घर घर में कमल खिलाना मोदी है तो मुमकिन है। ओ, दुनिया में सम्मान बढ़ाना मोदी है तो मुमकिन है। नया हिंदुस्तान बनाना सुन लो अब मुमकिन है। आगे ही आगे जाना मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। वार्ड 28E है ये, दिलशाद कॉलोनी का, और यहाँ पर दो पार्कों का नामकरण किया गया है। खुद यहाँ पर मेयर है, आइए इन्हीं से सबसे पहले बात कर लेते हैं। श्याम सुंदर जी, भारी सर्दी में, इतनी सर्दी है उसके बावजूद भाजपा काम कर रही है, मेयर खुद यहाँ पर हैं और निगम पार्षद यहाँ लगातार काम करती है। इंदिरा जी, क्या कहना है सर? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आई पॉकेट में 2 पार्कों का नामकरण हुआ है। एक नामकरण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे हुआ है, दूसरा श्यामा प्रसाद जी के नाम पे हुआ है। पंडित दीनदयाल जी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने कहा कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता जी। और उसी के पदचिन्हों पे चलते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी उसी पे चल रही है। दूसरा, हमने नामकरण जो किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो कहते थे एक देश 2 विधान नहीं चलेंगे। उन्होंने जब कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था उसका उल्लंघन किया और कश्मीर को भारत से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। उसने देश को एक रखने के लिए काम किया और देश के लिए काम किया। ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमने आज नामकरण किया है। उनकी यादों को, उनकी बातों को, उनके काम को ये समाज, जब तक ये समाज चल रहा है, देश चल रहा है, पर विश्व चल रहा है, भूल नहीं पाएगा। ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के नामों पे हमने जो नामकरण किया है उसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इलेक्शन है आगामी समय में, मिशन 2022 को अगर हम देखें एमसीडी में, तो दिलशाद कॉलोनी की विकास की अगर लहर की बात करें तो इंदिरा जी ने किस तरह का काम आपके संरक्षण में किया है? इंदिरा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे पार्कों का देखभाल हो, चाहे कूड़े का निस्तारण हो। पहले आज भी मैंने यहाँ के लोगों से कईयों से बातचीत की, उनसे जब पूछा गया कि क्या पहले कूड़े उठाने की गाड़ी आती थी, उन्होंने कहा नहीं आती थी। अब आती हैं, अब लगातार गाड़ियाँ भी आती हैं, कूड़ा भी उठता, सफाई भी होती है। और पिछले 5 सालों में इंदिरा जी ने ऐतिहासिक काम किया है। मैं उनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने पार्कों का विकास किया, उन्होंने अपने क्षेत्र के स्कूलों का विकास किया, उन्होंने सड़क पर कूड़ा पड़ा ना हो इसकी चिंता करते हुए आज बिल्कुल साफ सुथरा किया हुआ। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, दिलशाद कॉलोनी में दिन हो या रात हो कूड़ा उठता रहता है। ऐसे में आइए निगम पार्षदा से बात कर ली जाए। इंदिरा जी, आप सामुदायिक सेवा समिति अध्यक्षा भी हैं, इसके अलावा काम कर रही हैं क्षेत्र में, क्या कहना है मैम? देखिए, हमने आज 2 महापुरुषों के नाम से पार्क का नामकरण किया है। एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था, एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान। आपको पता होना चाहिए, पहले कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होता था उसे प्रधानमंत्री वो लोग मानते थे। तो जब से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये नारा दिया तो इतने दिन से नहीं हो रहा था। जब माननीय हमारे मोदी जी, जब हमारे भाजपा के सरकार पूर्ण बहुमत से आए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने एक प्रधान, एक निशान और एक संविधान कर दिया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका था जो सबसे वंचित, गरीब, शोषित, उनको भी सत्ता का लाभ पहुंचना चाहिए। जो भी योजना है, आपने देखा अभी हमने अपने वार्ड में 300 उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वो शोषित, गरीब, वंचित महिलाएं, बहनों और माताओं के दी। तो इन्हीं दोनों महापुरुषों के रास्ते, बताए हुए रास्ते पे आगे मैं चलती हूँ। आपको बता दूँ, अभी कोरोना काल चल रहा है। फर्स्ट लहर भी देखा, सेकेंड लहर भी देखा और तीसरे लहर में भी अभी हम हैं। ऑक्सीजन के लिए कितने हम भटक रहे हैं, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के सेकेंड लेव में कई हमारे नागरिक स्वर्गलोक सिधार गए।
लेकिन इसी पेड़ पौधे की वजह से आपको बता दूं कविता जी, ये हमारे वंशज हैं, ये हमारे पूर्वज हैं। पेड़ पौधे जब मानव का मतलब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भी पेड़ पौधे थे, तो उनको संभालने का दायित्व तो हम सभी आई पॉकेट के नागरिकों को, अपने दिलशाद कॉलोनी के नागरिकों को देना चाहते हैं, जो हमारे, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, एमसीडी के पास फंड नहीं है, तो बिना फंड के हम लोग जो डेवलपमेंट का आप काम देख रही हो, चाहे कूड़ा मुक्त हमारा वार्ड हुआ, चाहे लाइट, आज के डेट में एक हफ्ते में 0 कंप्लेन होता है लाइटें की। बिल्कुल। और पार्क के आप देख ही रहे हैं, तो उस सब के सीमित संसाधन में भी मतलब मेरा ये है जो नंबर 1 श्रेष्ठ वार्ड होना चाहिए ये। लेकिन यहाँ के दिलशाद कॉलोनी की वार्ड के ये आई पॉकेट के नागरिकों के, उन्हीं के बदौलत आज मेरा वार्ड सर्वश्रेष्ठ वार्ड है, चाहे पार्क में, चाहे मैटरनिटी में, चाहे स्कूल में, चाहे लाइट में, चाहे स्वच्छता में, सब में नंबर 1 है। तो मैं सभी नागरिकों, दिलशाद कॉलोनी की नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह सहयोग करते रहे, जो हम श्रेष्ठ वार्ड हमारा बनता रहे। नंबर 1 वार्ड बना दिलशाद कॉलोनी वार्ड, और ऐसे में विजय शंकर झा जी से हम बात करेंगे, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के। विजय जी, आज जो कार्यक्रम किया है उसके बारे में बताएं। जो डिजिटल के माध्यम से, और कविता जी मैं आपको सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ जो आप इतनी ठंड में हमारे लोगों के साथ हैं। और जब जनता जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजती है, तो उनका एक मकसद होता है कि यहाँ की समस्याओं को देख करके, समझ करके, माइक्रो लेवल पर जा करके वहाँ पे सुविधा प्रदान करना। 2017 में जब श्रीमती इंदिरा झा जी निगम पार्षदा के रूप में हमारे बीच में आई थी, तब उन्होंने बिल्कुल एक घरेलू महिला और बहुत कम राजनीतिक क्षेत्र में काम करती थी, लेकिन 5 साल के अंदर इतनी परिपक्वता आ गई कि आज यह वार्ड, उनकी मेहनत, नागरिकों का सहयोग, हमारे कर्मचारियों के सहयोग से ये वार्ड नंबर 1 वार्ड बन गया। चाहे हम साफ़ सफाई की बात करें, चाहे हम पार्कों की बात करें, चाहे हम डिस्पेंसरी की बात करें, चाहे हम लाइट की बात करें, ऐसी जगह में, क्योंकि यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी है और यूपी से सटा हुआ ये वार्ड है, कूड़े का ढेर का अंबार होता था, कूड़ा उठ नहीं पाता था, लेकिन श्रीमती इंदिरा झा जी ने अथक प्रयास से उस कूड़े को, जहाँ जहाँ कूड़ा उठ नहीं पाता था, वहाँ से कूड़ा एकदम ख़त्म कर दिया जी। और हमारे वार्ड के अंदर 10 खत्ते थे, जिनमें से मैक्सिमम खत्ते बंद हो गए, और उन जो हमारे पास संसाधन है उसमें एक कंपैक्टर मशीन भी जुड़ गई, और जो भी कूड़ा क्षेत्र का होता है उस कंपैक्टर मशीन में जा कर के निरस्तीकरण होता है। आज आप आई पॉकेट के क्षेत्र में हैं, आपने यहाँ की जनता से बातचीत किया, लोगों से बातचीत किया, तो उनके कामों के, और श्रीमती इंदिरा झा बड़ी संवेदनशील, ममतामयी और माइक्रो लेवल पर जा कर के काम करने वाली पार्षदा हैं। जैसा कि आज मेयर साहब ने, स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा कि इनके वर्ड, एक वर्ड ईडीएमसी में सख्ती से रूप में लिया जाता है, और इनके काम के, इनके क्षेत्र के काम के बारे में जांचा और परखा जाता है, और उसमें ये नंबर 1 आती हैं। तो हम तो चाहते हैं, क्षेत्र की जनता चाहती है कि ऐसी पार्षदा बार बार आए, और जो हमारे नागरिकों के दुख दर्द को ख़त्म करे, जनता के दुख दर्द को ख़त्म करे, और विकास से लेकर विकसित की ओर हमारा वार्ड जाए। अभी काम करना बहुत बाकी है, मैं ये नहीं कहता कि काम खत्म हो गया, काम करना बहुत बाकी है। उद्देश्य है हमारा, हम उस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो काम को पहला महत्व देते हैं। चाहे वो आज 2 पार्कों का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क उद्यान और दीनदयाल उपाध्याय उद्यान, जो कि आई पॉकेट के अंदर है। ये एक हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमें शिक्षा दी, एक संस्कार शिक्षा दी, सामाजिक शिक्षा दी, चेतना जगाई हमारी, और आज इन्हीं की बदौलत कश्मीर के अंदर 300 धारा खत्म हो गई, 35A खत्म हो गया, और पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था कि सरकार का
जो लाभ है वो नीचे के स्तर व्यक्ति को, सबसे निम्न व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, वो पहुंच रहा है। इससे बड़ी चाहे उसको मोदी जी हो, यहाँ के मेयर साहब हो, इंदिरा जी हो, ये सबको पूरा कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। निश्चित तौर पर देखिए दिलशाद कॉलोनी में विकास की लहर चारों तरफ चल रही है। माता की दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से आपके आई पॉकेट के सेकंड पार्क का नामकरण हो रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इन्हीं की सोच के साथ हमारे भाजपा, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मेयर साहब हो, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन हो, चाहे मैं हूँ, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर काम कर रही हूँ। उनका सोच था पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सत्ता का लाभ होना चाहिए। इसी के साथ हम लोग काम करते हैं। गरीबों का पार्टी है भाजपा। मैं आपको बता दूं, यहाँ मेयर साहब, बड़े 2 पार्क हैं, छोटे छोटे 20 पार्क हैं। सीमित संसाधन में भी हमारे माली सोहनवीर जी हैं चौधरी, लेकिन माली की तरह डटे रहते हैं, लगे रहते हैं कि किस तरह से हमारा उद्यान सबसे बेस्ट रहे। मैं आपको कहना चाहती हूँ, इन्हीं की बदौलत सीमी मालियों के रहते हुए भी हमेशा हमारे वार्ड के पार्क नंबर 1 रहा है। जब अपर्णा गोयल जी पार्क के अध्यक्ष थी तो वो आई थी तो कहा, इंदिरा जी आपके पार्क देख के तो मैं अचंभित हूँ जी, इतने आप किस तरह से मेंटेन करते हैं, चाहे JNK हो, आई पॉकेट हो या दिलशाद कॉलोनी हो। जो भी सर्वेक्षण करने के लिए आते हैं कहते हैं प्रीत विहार से भी आपका पार्क बहुत अच्छा मेंटेन है। तो साधन तो आपको पता ही है, सीमित संसाधन में कम माली रहते हुए बेंच टूट जाते हैं तो उसके रिपेयरिंग के लिए भी हमारे पास नहीं होता है कुछ जो उसके रिपेयरिंग करे। लेकिन फिर भी हमारे SO साहब और चौधरी साहब मिल के मेंटेन पार्क के करे रहते हैं। और स्वच्छता भाई साहब, इन्हीं सब के बदौलत यहाँ के जितने नागरिक हैं हमारे पूरे वार्ड के, आई पॉकेट के, इन्हीं के बदौलत नंबर 1 हमारा वार्ड स्वच्छता सर्वेक्षण में भी आया है। मैं उसको हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करूंगी, उसको नीचे नहीं आने दूंगी। 1 नंबर ही हमेशा रहेगा, सब ये नागरिकों के बदौलत, क्योंकि बहुत ही जागरूक नागरिक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, सीमापुरी में जो कोई बैठते हैं कहते हैं एक कहीं भी औचक भी निरीक्षण कर लो, कहीं भी कूड़ा आपको नहीं दिखेगा, जबकि सीमापुरी मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम बहुल है। तो ये हमारा सबसे पॉश इलाका है। यहाँ तो हमारे सभी नागरिक बहुत ही जागरूक हैं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं कूड़ा दिखता है। और जो भी हमारे पास है, स्कूल की भी स्थिति हमारी नंबर 1 है। कोरोना काल में भी ऑनलाइन क्लासें 2 साल से चल रही है। मैटरनिटी है, मैटरनिटी भी ऐसे ही सबसे नंबर 1 है। कहाँ दूर दूर से हमारे बहनें सब आती है बच्चा जनने के लिए। जो भी आप लोगों ने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दायित्व दिया है, उनको मेरा कोशिश रहता है जो बेस्ट से बेस्ट करूं, अच्छा से अच्छा करूं। इसमें नागरिकों का भी बहुत सहयोग रहता है और मैं भी दिन रात लगी रहती हूँ। मैं आप सभी भाइयों को कहना चाहती हूँ, आपके पास 2-2 पार्षद हैं, एक तो मैं ही हूँ, लेकिन उसके बाद झाजी भी लगे रहते हैं। मैं यदि मीटिंग अटेंड करने जाती हूँ, प्रदेश चाहे जिला चाहे EDMC, तो वार्ड को संभालते हैं झा साहब। उन्हीं के दोनों आदमी के बदौलत आज हमारा वार्ड नंबर 1 है। माता की, भारत माता की, वंदे। जीवन को आगे बढ़ाने में, उनको सफलता दिलवाने में यदि किसी का हाथ है तो विजय शंकर झा जी का है। चाहूंगा 2 बात। जब विजय शंकर जी मंडल के अध्यक्ष थे तो मंडल के अध्यक्ष से काम करने के लिए यदि किसी ने साथ दिया तो इंदिरा झा जी ने दिया, क्योंकि जब तक तालमेल नहीं होता सामाजिक कार्य नहीं हो सकते। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, मेरा मानना यह है कि 90% सामाजिक कार्यकर्ताओं की पत्नियां दुखी रहती है कि हमें समय नहीं देती,
इनका तालमेल बहुत अच्छा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मुझे आज सौभाग्य मिला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे पार्क का नामकरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कि मैं कल बहुत अच्छा बोले, जो बोलनी चाहिए थी वो बोली इन्होंने। और भी चुनाव आने वाला है, जो ने इस क्षेत्र में काम किया है, चाहे पार्कों के लिए किया हो, चाहे कंप्यूटर प्लांट लगाने का काम किया हो, चाहे कूड़े के निस्तारण का काम किया हो, यहाँ सब बैठे हैं। एक एक कैसे कूड़ा उठता गाड़ी आती है आप लोग यहाँ आती है ना, पहले आती थी कभी आती है ना। ये काम किया है तो बहुत दिल्ली नगर निगम ने किया। मैं आपको कहना चाहूंगा, हमें जितने वोट हुए पहले जीती थी उससे डबल वोट से जीतनी चाहिए, तभी इस काम की सार्थकता साबित होगी। आपकी राजनीति में लाई ऐसे मेरे पूर्व अध्यक्ष विजय शंकर झा जी, अपने वार्ड को कैसे मैं अच्छा बनाऊं, पूर्व वक्ति में हम यहाँ पर सरकार में थे, उससे अच्छा मैं कैसा करूं, लगातार वो बात करती रहती थी। लेकिन इनके साथ साये की तरह हमारे अंदर ही विजय शंकर झा जी नहीं होते, साथ आज बुलंदियों पे जिस तरह ये वार्ड जा रहा है नहीं जाता। मैं धन्यवाद करता हूँ विजय शंकर झा जी का, क्योंकि जो लोग हम निगम में हैं हमें कोई सैलरी या तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन जब 50-60 हजार नागरिकों ने अपना समर्थन व्यक्त किया होता है तो मन में एक ऊर्जा होती है कि भगवान ने अगर एक चांस दिया तो अच्छा कैसे करें। और ऐसे इंदिरा जी ने लगातार दिलशाद कॉलोनी के पार्क और लाइट की बड़ी समस्या हुआ करती थी, हर दिन लाइटें खराब रहती थी, तो एलईडी की जो लाइट आपने देखी होगी दूधिया रंग की है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो इंदिरा जी को जाता अपने वार्ड में लगाने का। पार्क का डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो मैटरनिटी सेंटर इनके वार्ड में पड़ता है, हजारों गायनी के जो बहनें हैं मेरे, जिनके जच्चा बच्चा होना है, सब पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं और इतना सुंदर उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया, उसके बधाई के पात्र इंदिरा जी होते। इंदिरा जी लगातार गृहिणी होने के नाते, लेकिन मैं देखा कभी भी इनके मन मैंने शिकन नहीं देखी जब भी निगम में आती हैं। और कल जब इनका भाषण हमने सुना, बजट भाषण सुना, तो मेयर साहब हम दोनों बैठे थे, मेयर साहब ने तारीफ की कि जितने भी पार्षद अगर बोले थे उसमें किसी अच्छा बोला तो इंदिरा जी ने बोला, क्योंकि ये विरासत में मिलते हैं। भारतीय और इंदिरा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। दिलशाद कॉलोनी सब लोग में जो डेका खुल रहा था, आपने चिंता करके रात दिन चिंता करके लोगों साथ में लेकर के आज उस पर नोटिस लग गया, बहुत जल्दी वो ठेका बंद हो गया। मेयर साहब का जिन्होंने एक्शन, हमारी पार्षदा निरंतर इसमें सहयोग देती रहती हैं, और चाहे यहाँ की सफाई व्यवस्था हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण हो और अन्य सुविधाएं जो हमें इनके द्वारा प्राप्त हो सकती हैं, उनका हमेशा हमें इनका सहयोग मिलता रहा है। जब कभी हम अपनी समस्याओं को लेकर इनके पास जाते हैं तो निश्चित तौर से ये हमारा भरपूर सहयोग करते हैं। इसके लिए हम हमारी 28E दिलशाद कॉलोनी की पार्षदा श्रीमती इंदिरा झा का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हृदय की गहराइयों से हम उनका स्वागत करते हैं कि हमेशा ये हमारे पार्कों की, हमारे पॉकेट की भलाई के लिए और हमेशा तत्पर रहती है। थैंक यू वेरी मच। हम पार्षद जी के बहुत ही उनका काम और उनका व्यवहार पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छा व्यवहार उनका रहा। क्या राय है इस पर और कितना विकास कार्य किया गया है आपके क्षेत्र में, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। देखते रहिए नमामि डिजिटल।